जय जोहार किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं। वहां पर हम जायजा लेते हैं सरकारी योजनाओं का कि किस तरीके से सरकारी योजना जो है वो धरातल पर काम कर रही है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव में। आपको बता दें, कोंडागांव जो है वो महत्वाकांक्षी जिला है। आपको बताएंगे, ये जो छत्तीसगढ़ जो है उसको धान का कटोरा कहा जाता है। आपको बताएं, भारत में 112 महत्वाकांक्षी जिले हैं, जिसमें से 10 छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में एक है कोंडागांव। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। यहाँ पर हम जानेंगे किस तरीके से यहाँ के जो किसान हैं वो विकसित भारत संकल्प यात्रा से लाभान्वित हो रहे हैं। और आपको बताएं, कोंडागांव जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मक्के की खेती की जाती है। आपको बता दें कि ये जो छत्तीसगढ़ में हम आज जो कोंडागांव में जाने वाले हैं, उसका गांव का नाम है भानपुरी, ब्लॉक है फरसगांव। वहाँ पर हमारे साथ जो अधिकारी हैं GL चुरेंद्र जी, जो हमें जानकारी देंगे वहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। GL चुरेंद्र जी जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं फरसगांव के। आइए चलिए हमारे साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये रथ है। और अब हम आपको दिखाते हैं आदिवासी बिरसा मुंडा नृत्य। अभी आपने देखा कि आदिवासी नृत्य जो बिरसा मुंडा जी पे था, और अब आप देखेंगे जो महिलाएं गाना प्रस्तुत कर रही हैं। आइए देखते हैं। हमारी ये समूह हमारी, अच्छा हो बुरा हो हम सबकी जिम्मेदार, अच्छा हो बुरा हो हम सबकी जिम्मेदार। घर की परिवार जैसे ममता से रहेंगे, गाड़ी के चक्र जैसे एक साथ चलेंगे, गरीबी हटाने का रास्ता बताएंगे। ये समूह हमारी, ये समूह हमारी, अच्छा है हो हम सबकी जिम्मेदार। हम आपको लेकर चलेंगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी ब्लॉक फरसगांव के GL चुरेंद्र जी के पास। सर, ये बताइए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो आप किस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ है वो गांव-गांव तक लेकर जा रहे हैं? विकसित भारत संकल्प यात्रा 2023 16 दिसंबर से ग्राम पंचायत है माझी आठ गाँव से हमने प्रारंभ किया है और अभी तक लगभग आज के साथ भानपुरी के साथ 15 ग्राम पंचायत
पूर्ण हो गया है और इसके लिए हमने पूरी 17 स्कीम चल रही है भारत सरकार की और उसका एक पब्लिक प्रचार प्रसार करना है और गांव के अंतिम व्यक्ति तक, जैसा कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ पर एक लक्ष्य मान लो 500 है और हो सकता है हमारे जो ग्रामीण जो परिवार है जिसका परमानेंट वेटिंग लिस्ट में नाम है और आवास प्लस में, उन्हें तो देना है और उसके बाद नहीं है तो उसको नहीं दिया जा सकता, पात्र होने पर ही देने का प्रावधान किया गया। उसी तरह से पीएम आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दिया जाता है। इसमें शारीरिक उपचार के लिए लगभग 5 लाख दिया जा रहा था पहले, अब उसको 10 लाख कर दिया गया है और जो संबंधित संस्था है, प्राय जो रजिस्ट्रीकृत संस्था है, उन्हीं संस्था में इसका उपचार किया जाता है। जैसे कोरोना है, गुर्दा की बीमारी का है, आपका अन्य और बीमारियां हैं, 4-5 बीमारियां हैं, हृदय बीमारी का है, इनके संबंध में ट्रीटमेंट किया जाता है। उसी का हम पब्लिसिटी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रधानमंत्री पोषण अभियान योजना है जो ग्राम पंचायत में ICDS के माध्यम से संचालन किया जाता है, इसका भी स्टॉल बना है। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो गांव के महिलाओं को जो ईंधन में लकड़ी का उपयोग करता था उसका कम होगा और ये जो गैस चलेगी हमारे लिए अभी तो उपलब्ध हो रहा है। हमारी एक महिला गांव की महिला बता रही थी कि 1000 में हमें गैस मिल रहा है और हम खाना बनाने में सरलता और सुविधा हो रही है। इस तरह से हमारे हाथ जो रंग जाते थे, लकड़ी से छेना से कुछ बनाते थे तो हमारा हाथ काला हो जाता वो दूर हो रहा है, ये बता रहे थे और समय का भी उस पर लाभ हो रहा है। आइए जानते हैं महिला किसान से। और आप ये बताइए पहले, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है आपको ये कैसी लग रही है? ये बहुत अच्छी मतलब योजना है सर, मतलब भारत सरकार की, और गांव-गांव में जा रही है ये मतलब जो गाड़ी है, तो लोगों को इससे बहुत ही फायदा हो रहा है और जान रहे हैं कि हमारे भारत सरकार मतलब किन किन योजनाओं को हमारे मतलब गांव तक पहुंचा रही है। वैसे ICDS की एक योजना है पोषण अभियान योजना, इसके अंतर्गत हम लोग गर्भवती पोषक, हमारे छोटे बच्चे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण आहार प्रदान करते हैं कुपोषण को दूर करने के लिए। और एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना के तहत हमारी जो गर्भवती माता है जो प्रथम बार गर्भवती हो रही हैं उन महिलाओं को 5000 रुपये मिलता है, उनके खाते में इकट्ठा चला जाता है। अगर दूसरी बार वो वही महिलाएं बच्ची को जन्म दे रही, बालिका को जन्म दे रही है, तो दूसरी बार में भी उसी महिला को 6000 की राशि भारत सरकार की ओर से दी जा रही है। देखिए आप देख सकते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो जागरूक हो रही हैं और अच्छी जानकारी भी यहाँ से प्राप्त कर रही हैं। जी आप बताइए, विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात चल रही है, आप ये बताइए आपको लग रहा है ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो संकल्प लेके जो रथ गांव-गांव जा रहा है इससे फायदा हो रहा है? देखिए गांव-गांव में अभी जो हमने देखा है विकसित भारत के नाम से कितनी शासकीय योजनाओं से वंचित थे, उन योजनाओं के बारे में हर गांव में इतना जो जनसंख्या को हमने गांव में बुलाया है यहाँ, तो आपसे ही विकसित हो जाएगा ये हम मान सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे पोषण के स्टॉल पे विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो लगा है, आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको पोषण के स्टॉल पर लेकर चलेंगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर ये स्टॉल लगा है, आइए हम जानते हैं। जी आप बताइए, आप बताएं इससे क्या फायदे होंगे? इससे जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उसमें कुपोषण की समस्या को हम इससे दूर कर सकते हैं। जैसे उनके में आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और गर्भवती महिलाएं हैं उनमें भी मतलब जो डिलीवरी के समय जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब में भी ये बहुत ही कारगर है। देखिए आपने देखा किस तरीके से जो पोषण की जो समस्या है उसको किस तरीके से निदान पाया जा सकता है। तो ये पोषण का स्टॉल था, किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं किसानों को और उससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं अगले स्टॉल पर, जहां पर उज्ज्वला योजना पर चलेंगे, वहां पे जानेंगे किस तरीके से यहाँ के किसान उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब
वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको उज्ज्वला योजना के स्टॉल पर लेकर चलेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उज्ज्वला योजना के स्टॉल पर। जी आप बताइए, ये उज्ज्वला योजना के लिए आप किसानों को किस तरीके से जानकारी और उज्ज्वला योजना के कनेक्शन प्राप्त करा रहे हैं? धन्यवाद चैनल जी। उज्ज्वला योजना के तहत जिसके पास राशन कार्ड है, बीपीएल है, उनको राशन कार्ड में संबंधित महिला का, मुखिया का आधार कार्ड, बैंक पासबुक डिटेल लेते हैं और उसको कनेक्शन प्रदान करते हैं 200 रुपये में। मोदी जी की योजना है उज्ज्वला भारत की योजना से विकसित भारत में आप सबको दे रहे हैं? जी, विकसित भारत में जिनका गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड बना है वो सबको मिलेगा। आप ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कैंप लगा है, लगता है कि इससे फायदा हो रहा है किसानों को? जी फायदा हो रहा है सर। हम लोग ना समय बचत होता है और वहाँ धुआं भी नहीं लगता है और आँख में भी धुआं नहीं आता है। आग जलाने का कोई ये नहीं लगता है। बस हम गैस से खाना बना रहे हैं, मस्त और मस्त रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे इस योजना के लिए? मोदी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। आप देख सकते हैं महिला किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं और वो भी ये कह रही हैं कि पहले जहाँ उनको कठिनाई आती थी, आज उनका जो जीवन है वो बहुत आसान हो गया है। अब धुआं भी नहीं लगता, स्वास्थ्य भी अच्छा है और अन्य कोई काम कर रहे हैं तो वो भी कर सकती हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के जैविक खेती के स्टॉल पर। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव में और आपको यहाँ पर बताएंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस तरीके से जैविक खेती करके यहाँ पे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ के जो स्टॉल लगाकर किस तरीके से वो जानकारी दे रहे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में जैविक खेती का कितना योगदान है। जी आप बताइए, आप कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष हैं, ये बताइए ये जैविक खेती जो है इसको किस तरीके से आप यहाँ पर किसानों को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं? सर ये मुख्यतः प्राकृतिक खेती का कार्य यहाँ पर दिखा रहे हैं दीदी लोग, जिसमें अलग अलग घटक बनाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्राकृतिक खेती को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण और कार्य किया जा रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की दीदियाँ हैं जो गांव के अंदर भी किसानों को जागरूक करने का कार्यक्रम कर रही है। यहाँ ये अलग अलग पत्तियाँ रखी हुई है नीचे, जो कीटनाशक के रूप में या दूसरी चीज़ें जो कीट प्रकोप आते हैं हमारी फसलों के अंदर उसको नियंत्रित करने के काम में आता है। प्राकृतिक खेती के अंदर हम देखें तो मुख्यतः ये देखा जाता है कि जो हम रासायन युक्त खेती करते हैं उसके दुष्प्रभाव मिलते हैं और जो हमारा अन्न उत्पादन होता है वो पोषण युक्त कम होता है। अगर हम प्राकृतिक खेती और इन तत्वों का उपयोग करके अगर हम किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो उससे हमारा पोषण तत्व स्वस्थ रहेगा, यानी मृदा हमारा स्वस्थ रहेगी और उससे हमें जो अन्न मिलेगा उससे हमें ताकतपूर्ण पौष्टिकता युक्त अन्न मिलेगा, जिसका ये दीदी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो ये आगे दीदी खुद इसके बारे में आपको जानकारी देगी कि ये कैसे कर रहे हैं इसके बारे में।
जी, महिलाओं को हम मतलब गांव-गांव में समूह में जाकर बताते हैं कि जैविक पत्तियों से जो प्राकृतिक से जैविक दवाई बना के मतलब हम लोग उसको डालते हैं। जैसे ये नीम पत्ता है, ये नीम पत्ता है, ये धतूरा पत्ता है, ये करंज पत्ता है और ये जाम पत्ता है और ये जाम पत्ता सीताफल पत्ता है। मतलब हम ये सबको पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बना के गौमूत्र के साथ, जैसे 10 लीटर गौमूत्र में 3 किलो नीम पत्ता, 2 किलो धतूरा पत्ता, 2 किलो सीताफल पत्ता, 2 किलो जाम पत्ता, 2 किलो करंज पत्ता का पेस्ट बना के हम लोग उसको हंडी में गौमूत्र के साथ उबालते हैं और उबालते हैं। उसके बाद ऐसे उबालते हैं कि 2-4 उबाल आए। जैसे 10 लीटर गौमूत्र को हम लोग कम से कम 7 लीटर गौमूत्र मतलब बचाते हैं उसको, और उसमें हम लोग एक एकड़ में 10 लीटर तक उसको छिड़काव कर सकते हैं। उससे हमें फ़ायदा होता है, मतलब हमारी ज़मीन जो है उर्वरा शक्ति हो जाती है। हमारे बीच में अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे ड्रोन के बारे में। जी आप बताएं, ये जो ड्रोन है इसके क्या फ़ायदे हैं? ये ड्रोन के द्वारा हम फर्टिलाइज़र को जो छिड़काव पद्धति के द्वारा छिड़काव करते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। ड्रोन के द्वारा 5 मिनट में 1 एकड़ का छिड़काव हो जाता है और डायरेक्ट छिड़कने से 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ड्रोन के द्वारा केवल 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसमें मुख्य बात है, ड्रोन के द्वारा फर्टिलाइज़र हम छिड़काव करते हैं, तरल फर्टिलाइज़र का ही छिड़काव करते हैं। अपन यूरिया को डायरेक्ट छिड़कते हैं तो पौधे ये केवल उसका 65% ही शोषण करता है और ड्रोन के द्वारा 90% तक पौधों को उपलब्ध होता है। अब हम आपको लेकर चलेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के स्टॉल पर। आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के स्टॉल पर लेकर चलेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। जी आप बताइए, ये बताइए यहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है? सर 2011 में सर्वे हुआ था, सामाजिक आर्थिक जनगणना, उसके हिसाब से जो पात्र हैं, जैसे 0 रूम, 1 रूम, 2 रूम तक पात्रता सूची बनाया गया है। उस हिसाब से जो 0 रूम, 1 रूम और 2 रूम तक जो है आवास प्रदान किया जाता है शासन के द्वारा। उस हिसाब से जो हमारे हितग्राही हैं उनको जो है डॉक्यूमेंट मंगा के आधार कार्ड, पासबुक, जॉब कार्ड नंबर ये सब मंगा के जो है आवास स्वीकृति कराया जाता है। उसके बाद जो है उनके जहाँ पर ज़मीन है, जो जहाँ उन लोग रहते हैं उसका जो है जियो टैग किया जाता है। उस प्रकार से उनका आवास सैंक्शन हो जाता है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे किस तरीके से उनका समस्या का निदान किया जा रहा है? जी सर, मैं बताना चाहूँगा जो अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत जो ये है ना, हमारा प्रधानमंत्री आवास का निराकरण जो है वो PWL जो सूची है, हमारा जो स्थायी प्रतीक्षा सूची है 2011 के हिसाब से, उस सूची को देख के जो है उनका नाम अगर है तो उनको आवास प्रदान कर दिया जाएगा, ये बताया जाता है। साथ ही एक और सर्वे हुआ था आवास प्लस का, उस सूची को भी देख के जो है निर्धारित किया जाता है, आपका नाम है तो आपको लाभान्वित किया जाएगा करके। हमारे बीच में जो किसान, लाभान्वित किसान हैं वो मौजूद हैं, आइए जानते हैं। इधर आ जाइए आप, ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अनंत कुमार वैद। ये बताइए कि आपने इससे लाभ लिया है? जी हाँ, मैं PM आवास का हितग्राही हूँ और लाभ लिया है। तो इसकी जानकारी कहाँ से हुई थी आपको? जानकारी तो सर सर्वे में आए थे कोई पदाधिकारी, उनके माध्यम से सर्वे किया गया था 2011 में, और 2017-18 में चयनित होकर सामने से पंचायत में आ गया था। लगता है कि ये लाभकारी है? लाभकारी है सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि बहुत लाभकारी है, और आप माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए? बिल्कुल सर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव से हमारे जो किसान भाई हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए,
कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है विकसित भारत संकल्प यात्रा में छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव के गांव भानपुरी से है। आपको बताएंगे यहाँ पर जो किसान भाई हैं उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर जो योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है उससे किस तरीके से उन्होंने जानकारी ली है और लाभान्वित भी हुए हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं, आपने उससे लाभ लिया है? जी सर। क्या लाभ लिया आपने? सर 3-4 महीना में 2-2 हज़ार रुपये मिलता है किस्त में, उससे मैं खेती किसानी में उपयोग करता हूँ पैसे का। जो आपको राशि आती है उससे क्या करते क्या है आप उससे? सर कभी बीज लेता हूँ सर, कभी दवाई लेता हूँ सर, कभी मजदूर को देने के लिए भी काम आती है सर पैसा। लगता है लाभ मिल रहा है आपको? जी सर, लाभ मिल रहा है सर हमें। ये योजना अच्छी है? एकदम अच्छी है सर। जी आप बताइए, आपको किस तरीके से मोटे अनाज में आप लाभ ले रहे हैं? मेरे को सर आत्मा योजना अंतर्गत मेरे को खाद, बीज, दवाई ये सब विभाग से मिला था और उसमें मैंने अच्छी फसल पैदावार करके अपने जिले में यानी कि प्रथम स्थान पाया था। और क्या कहना चाहिए, मुख्यमंत्री से मुझे प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी मिला था। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, विकसित भारत संकल्प यात्रा आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा सर। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा से लगता है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो साकार होगा? जी सर, साकार होगा। किसान खुशहाल हो जाएंगे? खुशी है सब लोग। बताइए, मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पे, आपको लगता है कि उससे फायदा होगा? हाँ बिल्कुल होगा फायदा। मैं हर साल रागी का खेती करता हूँ गर्मी में, बरसाती में धान का खेती करता हूँ। रागी में इतना फ़ायदा मिला है मेरे को, एकड़ में कम से कम 8-10 कुंटल निकलता है गर्मी में बस। अब हम आपको लेकर चलेंगे आयुष्मान भारत के स्टॉल पर। आइए चलिए हमारे साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो हमारा सफर है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको आयुष्मान भारत के स्टॉल पर लेकर चलेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा में। हमारे बीच में आयुष्मान भारत के स्टॉल पे मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, यहाँ पे आप किस तरीके से आवेदन जो आ रहे हैं उसको आप किसानों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? जी, आयुष्मान भारत कार्ड से प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख तक इलाज कराने के लिए सुविधा मिलती है और प्रत्येक पंजीकृत प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया जाता है। मुफ्त इलाज होता है? मुफ्त इलाज होता है। और हॉस्पिटल में जाने से आयुष्मान कार्ड दिखाएं और मुफ्त में इलाज का लाभ उठाएं। हमारे बीच में लाभान्वित मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, ये बताइए कि आपने आयुष्मान भारत जो कार्ड आपका बना है उससे लाभ लिया आपने? जी सर, लिया। मेरे नाम से आयुष्मान भारत कार्ड बना है सर। मैं सरकारी एवं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया। किडनी संबंधी मेरे एक बीमार था तो मैं इलाज करवाया तो वहीं से पैसा कटा सर, मेरे को घर से पेमेंट करना नहीं पड़ा। इस योजना से मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं और इस योजना से सभी लोगों को इलाज में फ़ायदामंद होता है। हमारे बीच में और भी लाभान्वित मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आपने क्या लाभ लिया है? मेरा पति बीमार थे, बहुत सारा बीमार थे, तो उसको हम ले गए प्राइवेट अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल में ले गए तो उसका जान बच गया। वो उसको ऑपरेशन कराए, वो सुबह होते होते नहीं बचता, इसलिए ऑपरेशन कराए। उसके बाद में बहुत सारा इधर उधर से पैसा मांग के पैसा पटाए। उसके बाद में अच्छा करके लाए, वहाँ से फिर पड़ गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था।
इसलिए मैं क्या बोली कि स्मार्ट कार्ड से उसको डीके अस्पताल पहुंचाइए रायपुर में, मेरा बेटा के साथ। आयुष्मान भारत कार्ड बन गया था फिर आपका? स्मार्ट कार्ड बना था। स्मार्ट कार्ड उसी से इलाज करवाई, अभी ठीक है। तो आयुष्मान कार्ड से आपका कोई पैसा तो नहीं लगा? जो स्मार्ट कार्ड है उससे पैसा तो नहीं लगा? उसके बाद नहीं लगा वहाँ पैसा, निःशुल्क हुआ। हाँ, देखिए आप देख सकते हैं कि ये आयुष्मान भारत का जो ये स्मार्ट कार्ड बोल रहे हैं उससे निःशुल्क जो है उनका इलाज हुआ, आज वो स्वस्थ है। अभी हम आपको आखिरी स्टॉल पर लेकर चलेंगे मत्स्य पालन के। आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको मत्स्य पालन के स्टॉल पर लेकर चलेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे बीच में मत्स्य अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आप किस तरीके से किसानों को जागरूक कर रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज जो स्टॉल लगा है उसमें? मैं आज ग्राम पंचायत भानपुरी विकासखंड फरसगांव जिला कोंडागांव के विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर कार्यक्रम में उपस्थित हूं। जैसा कि शासन के निर्देशानुसार एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों का शिविर आयोजन किया जाता है। अब तक 16 दिसंबर से लेकर के अब तक 15 ग्राम पंचायतों को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिसमें मैं किसान क्रेडिट कार्ड के ऐसे कृषकों को शामिल कर रहा हूँ जो किसान मछली पालन कार्य से जुड़े हुए हैं। वो किसान अपनी व्यवस्था से मछली बीज का तो संचय कर लेते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था से मत्स्य आहार या किसी प्रकार के फीड सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। शासन की ये बहुत अच्छी स्कीम है, जैसा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मछली पालन के माध्यम से ऐसे किसानों को हम चयनित कर रहे हैं जो किसान मछली पालन कार्य से जुड़े हुए हैं। मैं उन किसानों का केसीसी प्रकरण तैयार कर रहा हूं। आज मेरे पास में ये डेटा आपके पास उपलब्ध होगा, जैसा कि आप पीछे फ्लेक्स में भी देख सकते हैं कि मैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना का एक प्रचार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मुझे दो शिविर में 15 आवेदन प्राप्त हुए। आप देख सकते हैं कि ये वो किसान हैं जो जिनके पास तालाब तो है, लेकिन वो किसान जो है मछली पालन के रूप में आर्थिक रूप से अपना पैसा नहीं लगा पा रहे हैं। तो शासन की ओर से छोटा छोटा प्रकरण, इन प्रकरण बैंकों के माध्यम से प्रेषित किए जा रहे हैं। ये प्रकरण बिना किसी ब्याज के बैंकों को प्रस्तुत हो रहे हैं और ये किसानों को आने वाले जो मछली बीज का जो समय होगा उस समय तक किसानों को ये ऋण राशि प्राप्त हो जाएगी। और इन ऋण राशियों के माध्यम से जो मत्स्य कृषक है वो निश्चित रूप से मत्स्य पालन के कार्य में और आगे बढ़ सकेंगे और अपना जो मत्स्य उत्पादन है, जो आर्थिक आमदनी है, और अधिक से अधिक बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस तरीके से यहाँ पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है और जो योजनाएं हैं वो सीधा उन तक पहुंचाई जा रही है, चाहे वो किसी भी विभाग की हो। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। Of the wild. The thrill of sport. The depth of creativity. Get ready to fill your senses. Join us on DD Morning Show, Monday to Friday 8 AM, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। DD किसान, बदलते भारत की शान।